एक ऊंचा और सुनसान पहाड़ था जहां हवाएं अजीब सी आवाज करती थी, जैसे किसी का दर्द सुना रही हो। उसी पहाड़ के ढलान पर एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर में रहता था मोहन। मोहन कोई आलसी इंसान नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलते ही सबसे पहले उठ जाना, जंगल से लकड़ियां काटना, भारी बोझ उठाकर नीचे शहर तक ले जाना और शाम को थका हुआ वापस आना। ये उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी, उसकी सोच थी। मोहन हर चीज को नेगेटिव नजर से देखता था। अगर काम मिलता तो सोचता पता नहीं सही चलेगा या नहीं। अगर कोई तारीफ करता तो कहता ये बस मजाक उड़ा रहे हैं। अगर घर में खुशी होती तो उसे डर लगता ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पत्नी कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, मोहन थोड़ा अच्छा भी सोचा करो, लेकिन मोहन हर बार गुस्से में बोलता दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। धीरे धीरे उसका ये रवैया आदत बन गया। वो हर चीज वो अच्छे पल को आने से पहले ही खत्म कर देता था, सिर्फ डर से और शक से। उसके बच्चे उसे देख के डरने लगते थे। वो अपने ही घर में एक अजनबी बनता जा रहा था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो खुद अपनी खुशियों का गला घोट रहा है। मोहन का घर छोटा था, लेकिन उसमें कभी प्यार की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसको दुनिया थे। लेकिन धीरे धीरे मोहन की नेगेटिव सोच ने उस घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। जहाँ पहले बच्चे हंसते खेलते थे, अब वहाँ खामोशी रहने लगी थी। मोहन हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाता। अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाता तो वो कहता तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी तरह ही रह जाओगे। उसकी बेटी अगर कोई सपना बताती तो वो तुरंत बोल देता ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। बच्चों की आंखों में डर आ गया था। वो अपने पिता से बात करने में भी कतराने लगे थे। एक रात उसकी पत्नी ने धीरे से कहा मोहन, तुम्हें पता है तुम्हारी ये सोच बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ रही है। मोहन भड़क गया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उन्हें असलियत समझा रहा हूँ। लेकिन सच ये था कि वो उन्हें असलियत नहीं अपना डर दिखा रहा था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी जब तक मोहन खुद नहीं समझेगा कोई उसे नहीं बदल सकता। और उसी रात उस घर की आखिरी खुशी भी कहीं खो गई। मोहन की मेहनत पर किसी को शक नहीं था। गांव के लोग जानते थे कि वो ईमानदार है, मजबूत है और हर काम पूरी लगन से करता है। लेकिन फिर भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि हर बार जब उसे कोई बड़ा मौका मिलता वो खुद ही उससे पीछे हट जाता। एक दिन शहर के एक व्यापारी ने उसे बुलाया। उसने कहा मोहन, मैं तुम्हें एक बड़ा काम देना चाहता हूँ। अगर तुम ये कर गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये मौका सच में बड़ा था। अगर मोहन हाँ कर देता तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती थी। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा, उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंजने लगी, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब खराब हो गया तो। उसने पूरी रात इसी डर में गुजार दी। अगली सुबह उसने जाकर उस व्यापारी को मना कर दिया। कुछ महीनों बाद वही काम किसी और को मिला और वो इंसान धीरे धीरे सफल हो गया। मोहन दूर खड़ा देखता रहा और खुद में बोला देखा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये था, किस्मत नहीं, उसकी सोच हार गई थी। मोहन पहले एक हंसमुख इंसान था। उसके दोस्त थे जो उसके साथ बैठते बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी नेगेटिव सोच ने सब कुछ बदल दिया। अब जब भी कोई उसके पास बैठता वो सिर्फ शिकायत करता, दुनिया खराब है, लोग धोखेबाज हैं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। शुरू में दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की। एक दिन उसके सबसे करीब दोस्त ने कहा मोहन, तू हर चीज में बुरा क्यों देखता है, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचा क्या कर। मोहन हंस पड़ा। तुम लोग सपनों में जीते हो, असलियत में जानता हूँ। उसकी बातों में करवाहट आ चुकी थी। धीरे धीरे सभी दोस्त उससे दूर होने लगे। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। एक दिन वो अकेला खड़ा था, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। पहले उसे लगा सब लोग बदल गए हैं, लेकिन सच ये था वो खुद बदल गया था और उसकी ये सोच उसे हर रिश्ते से दूर ले जा रही थी। एक दिन मोहन का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मोहन घबरा गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद चिंता की कोई बात नहीं, सामान्य बुखार है, दवा से ठीक हो जाएगा।
लेकिन मोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नहीं, ये कुछ बड़ा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसकी नेगेटिव सोच ने डर को कई गुना बढ़ा लिया था। वो पूरी रात जागता रहा, बार बार बच्चे को देखता रहा और हर दिन हर पल बुरा सोच रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन बोला, डॉक्टर क्या जानते हैं, मुझे बुरा लग रहा है। उसकी घबराहट ने पूरे घर को डरा दिया। बच्चे की बीमारी से ज़्यादा मोहन की सोच ने सबको तोड़ दिया। और उस रात पहली बार उसके बेटे ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पापा आप हमेशा इतना डराते क्यों हो? मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मोहन का घर अब घर जैसा नहीं रहा था। वो सिर्फ एक जगह बनकर रह गया था जहाँ लोग साथ तो रहते थे, लेकिन दिल से दूर हो चुके थे। उसकी पत्नी अब उससे कम बात करती थी। वो पहले हर छोटी बात पर मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। बच्चे भी अब मोहन के पास आने से डरते थे। जब भी मोहन घर आता, दोनों अपने अपने कोने में छिपकर बैठ जाते। एक दिन मोहन ने देखा कि उसका बेटा बाहर बैठा था, चुप। वो पास गया और पूछा, क्या हुआ? बेटे ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। मोहन समझ नहीं पाया, या शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। उसे लगा ये सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सच ये था, वो खुद उन्हें डराने लगा था। उसकी नेगेटिव सोच अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, पूरे घर में फैल चुकी थी। उसका घर अब अंदर से टूटने लगा था। मोहन अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वो पहाड़ पर बैठकर दूर दूर तक देखता रहता। हरे पेड़, नीला आसमान, बहती हवा, सब कुछ पहले जैसे ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसे हर चीज़ खाली लगती थी। एक दिन वो अकेला बैठा था और उसने खुद से पूछा, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? लेकिन जवाब नहीं मिला। उसके पास परिवार था, घर था, सब कुछ था, फिर भी वो अकेला था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डर और शक था। वो हर चीज़ जो खाने से पहले ही खो देता था, सिर्फ अपनी सोच की वजह से, और यही सोच उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही थी। एक दिन मोहन पहाड़ के किनारे बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने मोहन से पूछा, इतना परेशान क्यों हूँ? मोहन ने गुस्से से कहा, मेरी किस्मत खराब है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं, तेरी सोच खराब है। यह सुनकर मोहन चौंक गया। किसी ने पहली बार उसे सीधा सच बताया था। बूढ़े ने आगे कहा, तू हर चीज को होने से पहले ही बुरा मान लेता है, इसलिए तेरे साथ बुरा होता है। मोहन चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। पहली बार उसे लगा कि शायद गलती उसी की है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। बूढ़े की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। तेरी सोच खराब है, वो बार बार खुद से पूछता रहा। क्या सच में मैं ही गलत हूँ? उसने अपने पिछले फैसलों के बारे में सोचना शुरू किया। जो मौका उसने ठुकराया था, जो बातें उसने बच्चों से कही, जो डर उसके हर दिन महसूस किया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसे समझ आने लगा कि वो खुद ही खुद अपनी जिंदगी को खराब कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार वो खुद से हार मान रहा था। अब मोहन के अंदर एक जंग शुरू हो गई थी। एक आवाज कहती, सब खत्म हो चुका है, तू नहीं बदल सकता। दूसरी आवाज कहती, अभी समय है, कोशिश कर। वो उलझ गया था। हर कदम पर उसे डर लगता था, लेकिन अब उसे सच भी देखने लगा था। पहली सुबह वो पहाड़ पर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अगली सुबह मोहन की जिंदगी सबसे अलग सुबह थी। पहाड़ वही था, हवा वही थी, लेकिन मोहन के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो उठा, लेकिन आज उसके दिमाग में एक नया विचार आया। आज मैं हर चीज के में बुरा नहीं सोचूंगा, बस एक दिन के लिए कोशिश करूंगा। ये छोटा सा फैसला उसके लिए बड़ा बना था। जब उसका बेटा उसके पास आया तो पहली बार मोहन ने उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर देखा, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। मोहन ने खुद को रोका। वो वही पुरानी बातें बोल सकता था, लेकिन उसने खुद को बदलने की कोशिश की। दिन भर में कई बार उसका मन हुआ कि वो फिर से नेगेटिव सोचने लगे, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, नहीं, आज नहीं। शाम को जब वो पहाड़ पर बैठा था तो उसे हल्का सा सुकून महसूस हुआ। शायद बदलाव यहीं से शुरू हो चुका था। छोटे से बदलाव ने धीरे धीरे घर का माहौल बदलना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने नोटिस किया कि आज वो गुस्सा कर रहा है। उसने भी देखा कि उसके पापा आज उन्हें डांट नहीं रहे। शुरू से सबको अजीब लगा, जैसे ही कोई सपना हो। एक दिन उसकी बेटी ने डरते डरते उससे पूछा, पापा क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ?
पहले मोहन शायद मना कर देता, लेकिन इस बार उसने कहा, हाँ दिखाओ। बेटी की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर अपनी ड्राइंग लाई। मोहन ने उसे ध्यान से देखा और पहली बार दिल से कहा, बहुत अच्छा बनाया है। ये सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसकी पत्नी भी दूर से ये सब देख रही थी और बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। घर में जो सन्नाटा था अब वो धीरे धीरे टूटने लगा था। अब मोहन ने सिर्फ घर ही नहीं, अपने काम में भी बदलाव लाना शुरू किया। पहले वो हर नए मौके से डरता था, लेकिन अब उसने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद उसे फिर से एक मौका मिला, पहले जैसा ही पर उसके अंदर आया, लेकिन इस बार उसने रोक दिया। उसने हाँ कह दी। काम आसान नहीं था, लेकिन इस बार वो परेशानी को नेगेटिव नहीं, सीख की तरह देखने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोगों ने भी नोटिस किया, मोहन बदल गया है। लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उस पर भरोसा करने लगे और पहली बार मोहन को अपने काम में सफलता मिलने लगी। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। अब मोहन पहले जैसे नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, मोहन उसकी आंखों में नहीं विश्वास था। एक दिन वो उसी पहाड़ पर बैठा था। कभी वो अकेला और हुआ महसूस करता था। आज सब कुछ बदल चुका था। उसका परिवार खुश था, उसका काम अच्छा चल रहा था, सबसे बड़ी बात से भी खुश था। उसने पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे समझ आया था, उसकी गरीबी उसकी समस्या नहीं थी, उसकी सोच थी। मोहन पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दिन याद आए हर चीज से डरता था और खुशी को आने से पहले ही खत्म कर देता था। आज इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदगी नहीं बदली है, और जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, जो सालों बाद आई थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर तुम हर चीज में बुरा ढूंढोगे तो अच्छी चीजें भी तुम्हें बुरी ही दिखेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तो इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो बस इतना सा साथ दे दीजिए, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब। आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जब लाइक और कमेंट नहीं आते तो सच कहूँ दिल थोड़ा टूट जाता है और बहुत डिमोटिवेशन महसूस होता है। लेकिन मुझे भरोसा है, अगर आप में से हर एक इंसान बस एक बार सब्सक्राइब कर दे तो मैं अपना सपना ज़रूर पूरा कर सकती हूँ। कुन्नू मॉरल आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अद्भुत कहानियाँ लाता रहेगा, इसलिए अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो कुन्नू मॉरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है।